नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने रामलीला रोड स्थित हो रही श्री राम कथा को सुनने पहुंचे। हाथरस और आगरा में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वापस लौट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य की कथा सुनने इटावा पहुंचे। इस कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी रविंद्र तिवारी उर्फ गुड्डू द्वारा कराया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी आमंत्रण भेजा गया था। इटावा पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बात की और कहा कि जो न्यायालय ने निर्णय लिया है वह निर्णय सभी को मानना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष को आगे बढ़कर निर्णय का स्वागत भी करना चाहिए। वहीं देश में चल रहे मदरसों के बवाल पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार एक हाथ में पवित्र कुरान के साथ एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहती है, तो इसमें सरकार क्या बुरा कर रही है। मदरसों की जांच है शब्द बेहद खराब है। मदरसों की जांच नहीं, मदरसों को बेहतर बनाने की परिकल्पना सरकार द्वारा की जा रही है। मोदी और योगी जी का सपना है कि हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे भी पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बने। आज अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को सिर्फ एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाती है, तो वही सरकार हर प्रकार की शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने मजहबी सच्चा पर कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन सरकार ने बस उनकी शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा का समावेश किया है। हमारे चौधरी साहब पूर्व विधायक और मंत्री श्री रामवीर उपाध्याय की मृत्यु हुई थी, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दोनों परिवारों में हाथरस में गया था। और लौटते समय आगरा के एतमादपुर में कार्यकर्ताओं के साथ एक शिष्टाचार भेंट थी, अनौपचारिक एक स्नेहल भेंट थी। और इसके बाद मुझे आगरा और हाथरस से दौरा करने के बाद आज पूज्य राम भद्राचार्य जी की यहाँ पर कथा है, उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राम भद्राचार्य जी देश के उस गिने चुने संतों में से हैं जिनको एक अद्भुत अलौकिक शक्ति प्राप्त है। सारे ग्रंथ उनको रटे हुए हैं, खुद ग्रंथ के रचयिता हैं, संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ हैं। और जब वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के संदर्भ में जो बहस होती है और वो धारा प्रवाह किस पन्ने पर कौन सा श्लोक वर्णित है जो श्री राम जन्मभूमि के स्थान को चिन्हित करता है, इस प्रकार की जो बहस को वो बोलते हैं, तो संपूर्ण जो न्यायालय के में उपस्थित लोग हैं वो इनका लोहा मानते हैं। और इनके दिए गए वक्तव्यों को साक्ष्य के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत भी किया गया। पूज्य राम भद्राचार्य जी का जो अलौकिक ज्ञान है उससे आज इटावा लाभान्वित हो रहा है, उसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला है। सर, ज्ञानवापी का फैसला आ चुका है, मुस्लिम बच्चे भी कह रहा है सौभाग्य मिला है। सर, ज्ञानवापी का फैसला आ चुका है, मुस्लिम बच्चे भी कह रहा है कि एक अच्छी फैसला दिया गया है। देखिए, बहुत सी चीज़ों के बारे में मेरा व्यक्तिगत कहना है कि भारतवर्ष का जो न्याय व्यवस्था है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र है। पाकिस्तान दुश्मन देश है, लेकिन वो भी भारत की न्याय व्यवस्था की प्रशंसा करता है। तो न्यायालय का जो निर्णय हो सबको मानना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप में अगर कोई मुझसे पूछता है तो मेरा यही कहना है कि सभी को एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को समझना चाहिए। और जहाँ हिंदू धर्म की आस्था से जुड़े प्रश्न हैं वहाँ स्वतः से लोगों को उसके बारे में आगे बढ़कर आना चाहिए, दूसरे पक्ष को। और मैं इतना ही कहूँगा कि न्यायालय निर्णय देता है तो एक की जीत होती है और एक की हार होती है, लेकिन आपस में मिलकर जब कोई निर्णय सामूहिक रूप में सहमति बनती है तो सबकी विजय होती है। तो बेहतर ये है कि सब लोग मिले और मिलके एक नई शुरुआत करें। सर, मदरसों की जांच चल रही है, इस पर विवाद। और देखिए मदरसों की जांच शब्द खराब सा है, और मैं आपको बताऊं कि मदरसे की जांच नहीं है ये।
मदरसों का जीर्णोद्धार की परिकल्पना है। मोदी जी का जो सपना है, योगी जी का सपना है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले और हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे भी पढ़ लिख कर वो डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बने। आज उनको केवल एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाती है। सरकार ने कोई मजहबी शिक्षा पे किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा का समावेश भी उनकी शिक्षा में किया है, उसको जोड़ा है। और ये एक बड़ी बात है कि आज उत्तर प्रदेश में 16,513 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 558 को अनुदान मिलता है सरकार का और 7,442 आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत हैं, जिनमें सरकार के पैसे से 6,000 या 12,000 रुपये मानदेय पर वहाँ पे टीचर्स को रखा गया है। सर्वे का सीधा सा मतलब है कि तमाम जगह के मैनेजमेंट में कहीं है कि नहीं है, वहाँ पर पढ़ाया क्या जा रहा है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ होगा। इसके लिए जो मैनेजमेंट का व्यक्ति है वो और प्रधानाचार्य, अल्पसंख्यक अधिकारी, इनकी एक समिति बनी है और मैनेजमेंट में जो है आज 8,513 को मान्यता प्राप्त है मदरसा बोर्ड के अंतर्गत। और 8,513 जो ये हैं, इनकी जो मान्यता है वो चल रहे हैं। और जो 16,513 कुल मदरसे हैं, जिनमें से 7,442 को आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत लाया गया है कि एक हाथ में पवित्र कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। क्या गलत कर रही सरकार? सरकार को तो धन्यवाद देना चाहिए, उलेमा को। और जो इसका विरोध करने वाले लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, हम सारे धार्मिक गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं और कई धार्मिक गुरुओं ने इसका बढ़ के स्वागत भी किया है, लेकिन ये बड़े बड़े, चाहे वो नेता हों चाहे बड़े बड़े और लोग हों जो आज आलोचना कर रहे हैं, इनसे पूछिए अपने बच्चों को मदरसे में क्यों नहीं पढ़ाया। अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूलों में जाके और दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में पढ़ाया। और इन बच्चों को जो बेचारे प्राप्त मदरसे हैं, वहाँ जो सरकार से जुड़े, वहाँ अभी भी शिक्षकों को उनकी तनख्वाह पिछले 5 साल से नहीं दी जा रही। नहीं, ये सर्वे काहे का हो रहा है, इसी में सब क्वेश्चन ही आ रहा है कि कहाँ पे क्या कठिनाई है, और जो कठिनाई होगी उसको सरकार दूर करेगी। अच्छा सर, राजनीति की बात करें, लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर है, लेकिन यूपी में राजनीति तेज हो गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो भाजपा में विलय कर लें या भाजपा वाले कह रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत से लोग हैं, मैं किसी पर टिप्पणी थोड़ी करता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जब चुनाव आते हैं तो सपने आने लगते हैं। कभी सपने आते हैं कोई बड़ा मंत्रिमंडल गठन का, कोई भी केंद्र में बनाने का, और बाद में जब चुनाव होता है तो जनता उनके सपनों को चकनाचूर कर देती है। कल भाजपा के एक बड़े नेता साक्षी महाराज ने कहा कि शिवपाल अगर भाजपा में आते तो उनका स्वागत करेंगे। शिवपाल भी कह रहे हैं 2024 में वो सरकार में होंगे। क्या लग रहा है, भाजपा से कोई बात चल रही है? देखिए, अभी ये सारी चीज़ों की मुझे कोई जानकारी नहीं है। बीजेपी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करके नहीं कह रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति सिद्धांत पे, राष्ट्रवाद पे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे, एकात्म मानववाद पे जिनका विश्वास है, उन सबके दरवाजे खुले। जिनकी अच्छी छवि है और जिनके जनता की लोकप्रियता है, तो ऐसे सारे व्यक्तियों का स्वागत है। अब मुझे इस बारे में नहीं पता कि कहाँ क्या है। शिवपाल पहल करेंगे तो स्वागत है उनका। सर एक सवाल, मैंने कहा ऐसी कुछ जानकारी नहीं मुझे। सर एक लास्ट सवाल, अखिलेश यादव ने आज एक चिट्ठी लिखी है कि अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूलों में जाके और दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में पढ़ाया, और इन बच्चों को जो बेचारे फटी हुई दरी पे पढ़ रहे हैं, उनको अगर मेज कुर्सी लगा के और उनको स्मार्ट क्लासेस को बना के, उनको कंप्यूटर हाथ में दे के, NCERT की पुस्तकों को फ्री में देकर अगर हम पढ़ाना चाहते हैं सरकार, तो उस पर आपत्ति है। उनको तो माला लेके योगी बाबा के गले में डालना चाहिए कि पहली बार उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को कि केवल पंचड़ ना बनावे, केवल दर्दोजी के काम ही नहीं करे, दोनों हम काम कोई खराब नहीं होता, लेकिन उनके हाथ में कलम भी हो, ये भी जरूरी है। और ये शुरुआत उत्तर प्रदेश में अगर है तो इसको गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। सर लग रहा है कि इसको अपनी राजनीति चमकाने के लिए हाँ, हम निश्चित रूप